और सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य और मीठे नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना है। आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। आपको परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है। यदि आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हम देखते हैं कि बाइबल में कई मनुष्य हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। आप मूसा के जीवन में देखते हैं, आप दाऊद के जीवन में देखते हैं, आप सुलेमान के जीवन में देखते हैं। यह सब व्यक्ति जो बाइबल में है, इन्होंने परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया। तो परमेश्वर ने इन्हें हर एक प्रकार के सुख से, हर एक प्रकार के चैन से, हर एक प्रकार की आशीषों से तृप्त कर रखा था। इनके जीवन में कभी भी किसी चीज की घटी कमी नहीं हुई। इनके जीवन में कभी दुख नहीं आया। इनके जीवन में कभी लड़ाई झगड़े ना हुए। यह व्यक्ति चारों प्रकार से विश्राम में थे। रीजन क्या था कि परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते थे। और यदि आप भी करोगे तो आपके जीवन में भी हर एक प्रकार से आपके घर में आशीष आएंगी। आप चारों तरफ से चैन से जियोगे। आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। बाइबल कहती है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर आपको चैन देगा, सुख देगा, शांति देगा, आपको समृद्धि करेगा, आपको हर प्रकार की आशीषों से ब्लेस करेगा। रीजन क्या है? आज्ञा मानना। यदि आप मेरे साथ निकालोगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 29 पद, तो वहां लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस बोलता है फरीसियों से कि हमारे लिए मनुष्य की आज्ञा फॉलो करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मनुष्य की हम आज्ञा को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हम उसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। यह लोग यहाँ पर डरे नहीं। इन्होंने खुलकर कहा कि हे परमेश्वर, हम तेरी आज्ञा को मानेंगे, हम मनुष्य की आज्ञा को नहीं मानेंगे। और देखो इनके जीवन में कितने चमत्कार हुए। बाइबल यहां तक कहती है कि लोग पतरस की परछाई के लिए तरसते थे कि वह जहां से निकलता था उसकी परछाई भी उनके ऊपर पड़ जाए तो वह व्यक्ति चंगा हो जाता था। पतरस में इतनी सामर्थ्य थी। सामर्थ्य का कारण क्या है? आज्ञा फॉलो करना, आज्ञाओं को मानना। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, तो प्रेम रखो। इसमें रखना ही, इसमें कुछ अपना माइंड अलग से नहीं लगाना है कि किससे करना है, कब करना नहीं। अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करो तो करना ही है। अपने माता पिता का आदर करो तो आदर करना ही है, चाहे वे कैसे भी क्यों ना हो सकता है कि वे आपसे बुराई करते हो, फिर भी आपको करना ही करना है, क्योंकि यह आज्ञा परमेश्वर ने दी है। और परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लेसिंग छुपी रहती है। ये गारंटी है कि परमेश्वर की हर आज्ञा के पीछे एक रिवॉर्ड रहता है, और उस रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको पहले आज्ञा फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आप आगे पढ़ोगे तो इसके 32 पद में लिखा है, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे भी पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है किनको? जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। आप आज्ञा मानना शुरू करोगे, आपको भी मिलेगा। सब व्यक्तियों को मिलेगा जो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना स्टार्ट ही कर देते हैं। सो आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं आपको कि आप अपने मन में इस डिसीजन को लें कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। जो परमेश्वर ने कहा है मैं उसे फॉलो करूंगा। मैं किसी के विरुद्ध में चुगली नहीं करूंगा। मैं सबसे प्रेम करने वाला बनूंगा। मैं अपने मम्मी पापा का आदर करूंगा। आपको इन आज्ञाओं को अपने डिसीजन में रखें और अपने माइंड को कहें कि मैं कल से करूंगा। कल से एवं मैं तो कहूंगा कि अभी से स्टार्ट करें। कल कभी नहीं होता, अभी से स्टार्ट करें और फिर देखो आपके जीवन में कैसी ब्लेसिंग आती है। अब खुद अचंभा हो जाओगे कि मैं इतने दिन से मसीह में हूं और मेरे जीवन में अभी तक ब्लेसिंग नहीं आई थी और अब ब्लेसिंग कैसे आ रही है। रीजन क्या है? आज्ञा को मानना।
आपको मनुष्य की आज्ञा को नहीं मानना है। कोई कहता है किसी दोस्त ने कॉल कर दिया, चल भाई आज पे ड्रिंक करते, नहीं, आपको उसे मना करना है, आपको वहां से भागना है। उन दोस्तों से आपको रिश्ता तुरंत तोड़ना है कि नहीं भाई, मेरी बाइबल मना करती है तो मैं नहीं करूंगा। आपको चुगलियां नहीं करनी है अपने दोस्तों के साथ, आपको ठट्टा मजाक नहीं करना है, किसी के बारे का बुरा नहीं बोलना है, आपको मजाक नहीं उड़ाना है, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि बाइबल इसे मना करती है। और आप जिस प्रकार से लोगों को मना करना स्टार्ट कर दोगे, लोगों को डिनाइड करना स्टार्ट कर दोगे, तो परमेश्वर आपको आशीष से भरते जाएंगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देंगे। आपके जो काम बने नहीं होंगे वह काम बनना शुरू हो जाएंगे। आप अपने जीवन में तरक्कियों को देखना शुरू कर दोगे, ब्लेसिंग को देखना शुरू कर दोगे। सो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, आपने डिसीजन ले लिया होगा। सभी को जय मसीह की आमीन।